Procrastination. What is procrastination? We have already discussed. So थोड़ा सा बताते चलते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपके ब्रेन का एक डिलेड एक्शन होता है। बेसिकली आपके सबकॉन्शियस से आपको चाहिए होता है कि आपको थोड़ा सुकून चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो इसलिए आप चीज़ों को डिले करते जाते हैं। सो ये आपका एक एक्शन ऑफ डिलेइंग है, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। यानी कि कभी भी कोई काम करना है तो उसमें सुस्ती करना जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। अब क्यों करते हैं हम प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कुछ और जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। हेलो, माई सेल्फ तलत जावेद। आई एम अ माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट एंड योर फ्रेंड। सो गाइस, प्रोक्रेस्टिनेशन इज a form of stress relief action. That is, if you are already struggling in life, in relationships, in health, some financial problem, professionally you are not happy, and you get another job to be done. तो अभी ये सारी चीज़ों से जो आप जूझ रहे थे, जिन चीज़ों में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, उन चीज़ों से आप स्ट्रेस में ऑलरेडी थे। नाउ एक और चीज़ आ गई जिसमें आपको स्ट्रेसफुल फील होना शुरू हो गया, और अब आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले ईदर यू गो फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द ऑफिस, और कुछ भी करेंगे, उस चीज़ को उस वक्त करना नहीं चाहेंगे, उसको डिले करेंगे आप। और ये डिलेड एक्शन जो है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अगर सपोज़ आपने वो ईमेल फ़ौरन एड्रेस नहीं किया, तो हो सकता है आप कोई डील मिस करें, कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन जब हम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी में काफ़ी फ़र्क आता है। अच्छा, हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट? तो अगर जब हम कोई भी काम कर रहे हैं और लग रहा है हमें कि हम उसको डिले कर रहे हैं एक्शन को, और स्ट्रेस में थे इसलिए फर्दर स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे हैं, और अगर कोई डिसीजन लेना है उस किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आप डिले कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। सपोज़ आपका कोई ईमेल आया हुआ है और आपको उसका फ़ौरन जवाब देना है, लेकिन आपने नहीं दिया, आपने सोचा कि मैं 1 घंटे में करूँगा, फिर आपके ज़हन से स्लिप हो गया। तो जानिए क्या होगा उसके बाद, कि आपका कोई बड़ी डील जा सकती है आपके हाथ से, आपके ऑफ़िस के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हम अगर सोचें इस बात को कि हम करते क्यों हैं प्रोक्रेस्टिनेट? तो एक साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न क्या है कि हमारे पार्ट का जो एक अ, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये क्या करता है कि ये आपकी जो लिस्ट ऑफ जॉब्स है वो ऑलरेडी उसमें मौजूद है। अब क्या करेगा कि आपको ये बताएगा कि यू हैड ऑलरेडी दिस बिग जॉब, इतने सारी चीज़ें थी आपने करनी थी, और आप नहीं कर पा रहे हैं, और आपने ये सारा स्ट्रेस ले रखा हुआ है, ये तो है ही है, ऊपर से आप ये ले रहे हो, तो लिहाज़ा इसको अवॉइड करो। और आपको ओवरवेलमिंग सिचुएशन में आप आ जाते हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ? काम बहुत बड़े लगने लगते हैं। तो जब ये काम बड़े लगने लगते हैं, तो उस वक़्त ये होता है कि हम कुछ कामों को तो कर लेते हैं, कुछ कामों को फर्दर के लिए डिले कर देते हैं। जब ये हम डिले करते हैं, ये डिलेड एक्शन होते हैं, तो उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसान होते हैं। अच्छा, अगर आपके ऑलरेडी आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आप परेशान हैं उस चीज़ के बारे में, और आपने अपनी लिस्ट में एक और एडिशन होता हुआ देखा, तो आप उससे एस्केप चाहेंगे। एस्केप, कि वो स्ट्रेस था, अब फर्दर स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, लिहाज़ा आप चाहेंगे कि वहाँ से मैं हट जाऊँ, और आप उसको एस्केप जब आपको चाहेंगे, तो उस वक़्त आपका ये स्ट्रेस फॉर द टाइम बीइंग तो रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको फिर वापस सोचेंगे, तो फिर वो चीज़ वहीं खड़ी होगी, और आपको सारी चीज़ें दोबारा से करनी होंगी। सब कुछ लगेगा कि जैसे कुछ किया ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लेडीज़ की एग्ज़ाम्पल लूँ, कि वो जब घर से जाती हैं किसी काम करने के लिए, तो जहाँ पे वो अपना सारा काम छोड़ के जाती हैं, उन्हें वहीं से जाके उठा के सिरे से शुरू करना पड़ता है। तो अगर वो सिस्टमैटिक नहीं होंगी और जॉब को डिलेट करती रहेंगी, तो उनकी ऑफ़िशियल लाइफ़
जो ऑफ़िस में गुज़ारती हैं, वो भी इफ़ेक्ट होगी और जब वो घर वापस आएँगी, तो फिर घर पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी जो इंतज़ार कर रही होंगी कि ये कब आएँ और कब हम चीज़ों को शुरू करें। लिहाज़ा उससे क्या होता है कि आप एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन में पड़ जाते हैं। दिस ओवरवेलमिंग सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। और इस वक़्त जब आपको पता ही नहीं कि आप कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से आप इसको काम को पकड़ेंगे, तो आप क्या करते हैं उसको डिले करेंगे। और डिले करने से थोड़ी देर के लिए जो आपको रिलीफ़ मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वापस आप वहाँ पर आएँगे, तो आपका ज़हन फिर वहीं मौजूद रहेगा। और एक चीज़ और है कि जब आप जॉब आपको मालूम है आपको करना है और आपने नहीं की, चाहे थोड़े टाइम के लिए डिले की, तो उससे क्या हो जाता है कि आपके ब्रेन इसको रजिस्टर कर चुका है कि ये काम आपको करना है, लेकिन आपने नहीं किया तो ये इरिटेबिलिटी बना देगा। आप इरिटेट होंगे चीज़ों से। आपका खुद का बिहेवियर जो है वो अ, अजीब हो जाएगा। लिहाज़ा प्रोक्रेस्टिनेशन की जो अम, पोटेंशियल हार्म्स हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो ये समझ लें कि ये होता क्यों है। सो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि डिसीज़न लेता है चीज़ों को करने के लिए, जब आपने सोचा कि ये सारा काम है और उसके अलावा ये भी स्ट्रेस है, तो उसने आपको बचाने के लिए उस स्ट्रेस से, उस चीज़ को डिले करने के लिए आपको प्रोवोक किया और आपने उस काम को डिले कर दिया। लिहाज़ा अब आपके पास लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है और स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। So, we have a special part in our brains called prefrontal cortex. And this prefrontal cortex help us to decide, to take decisions and uh, make us aware about what to do, what not to do. So basically, when you have already carrying, you're already carrying that big list with you. आपके पास टू डू लिस्ट पहले से ऑलरेडी मौजूद थी, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और उसके बावजूद आप स्ट्रेस्ड भी थे। अब इन सब चीज़ों से आपको बचाने के लिए वो क्या डिसीजन लेगी? वो डिसीजन लेगी कि भई आपको ये काम फ़िलहाल डिले करना है। और ये जब आप डिले करेंगे तो इससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो तो होंगी होंगी, साथ में ये एक और काम करेगी कि आपको ये जो भी आपकी टू डू लिस्ट है उसको बहुत मैग्नीफाई कर देगी। जब ये मैग्निफिकेशन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम मैं कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ? और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जिस वक़्त आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, उससे बचने के लिए एस्केप लेते हैं। वो एस्केप आजकल तो बहुत आसान है कि आपके पास आपके हाथ में मोबाइल है और आप सोशल मीडिया पे घंटों बिता सकते हैं जस्ट स्क्रॉलिंग द स्क्रीन्स, रील्स हैं, मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप एंगेज कर लेंगे अपने आप को। और जिस वक़्त आप ये डिस्ट्रैक्शंस में फँस जाएँगे, तो उस वक़्त आपका एक्चुअल काम का टाइम निकल जाएगा और वो एक्शन आपका डिलेड हो जाएगा। मगर जब आप वापस उस स्ट्रेस को कम करने के बाद वापस आइएगा, तो फिर वो मैग्नीफाइड हो जाएगा स्ट्रेस आपके लिए। और जब ये मैग्नीफाइड स्ट्रेस देखेंगे तो फिर आप परेशान होंगे। तो ये सिचुएशन ऑफ ओवरवेल्म जो है, इससे निकलने के लिए आपको 2 चीज़ों का एक्नॉलेजमेंट करना है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको ये देखना है कि ये चीज़ जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मुझको मालूम है कि मुझे ही सॉल्व करनी है। गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में सॉल्व करनी है। अब ये गिवन अ फ्रेम ऑफ टाइम आपके पास मौजूद है, आपको पता है ये आप ही को सॉल्व करनी है, तो उस वक़्त आपको डिसीज़न लेना होता है कि आपको उसको देन एंड देयर फौरन विद इमीडिएट इफेक्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, तो फिर आप अपने लिए और ज़्यादा परेशानी बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल और हाई होगा क्योंकि जब वापस आपका दिमाग उसको रजिस्टर करेगा कि मुझे ये काम भी करना था, तो फिर आप दोबारा से उसी टेंशन से, उसी तकलीफ से गुज़रेंगे। लिहाज़ा जभी भी दिल में ये आए कि मैं ये काम बाद में कर लूँगा, तो उसको फिर आपको अपने आप को समझाना होगा। और रील पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि जो मेरा तरीका है, द वे आई डू इट, आई कॉल इट एज़ द बिग बैंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। What is that big bang of subconscious mind? This big bang, as you know, जब बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि जब दुनिया वजूद में आई, जब दुनिया बनी तो एक बहुत जोरदार आवाज हुई थी और उससे दुनिया क्रिएट हुई। सो दिस बिग बैंग शुड बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड।
राइट? सो दिस सबकॉन्शियस माइंड बिग बैंग इज़ नथिंग। इसको मैं कहती हूँ डिन। ये जो साउंड है डिन की, इट्स अ गोंग लाइक साउंड। आप इसको एसोसिएट करेंगे, मैं अभी आगे के वीडियोज़ में भी बताऊँगी कि कैसे आप खुद को एसोसिएट करेंगे इस साउंड से। और दिस din is nothing but DIN, that you have to do it now। जब आप इसको खुद से ये बताएँगे, अपने ब्रेन को बताएँगे कि अभी करना है और विदिन नो टाइम आप इससे बाहर आ जाएँगे, आप दिमाग को सोचने ही नहीं देंगे, तो वो आपकी धीरे-धीरे हैबिट में आ जाएगा। जिस वक़्त ये हैबिट बन जाएगी, तो फिर आपको वो साउंड सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन उससे बाहर निकल के और आप अपने आप को बता पाएँगे कि अब मुझे ये काम करना है, क्योंकि होता क्या है, हम एक्चुअली अपने इमोशंस के अंदर इतना ज़्यादा डूबे हुए होते हैं कि हमें काम को काम की तरह नहीं, प्रोग्रेस को प्रोग्रेस की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि अभी थकन हो रही है, अभी खौफ आ रहा है, अभी भूख लग रही है, अभी नींद आ रही है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमारा काम जिसको हम डिले कर रहे हैं, उसको करने का दिल कभी नहीं चाहता। कि उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो फ़ियर हो, चाहे वो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में कोई मायने ना रखता हो, चाहे आप उसे बाद में भी कर सकते हैं। हो सकता है वो काम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन वो आपकी लाइफ़ को इन द लॉन्ग रन ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। तो काम से एस्केप करके हमने देखा कि हम काफ़ी देर तक हमने उस चीज़ को डिले किया, मगर वापस वहीं पर आना पड़ा और अब जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि टाइम भी कम है और हमारे पास काम की लिस्ट बढ़ी हुई है, ज़्यादा है और इसके बाद क्या होगा कि हम स्ट्रेस तो होंगे ही होंगे, उसके साथ-साथ हम परेशान भी होंगे, हम गिल्टी भी फ़ील करेंगे और ये जो प्रोसेस है, ये फर्दर डिले के लिए इन्विटेशन देगा। तो ये एक पैटर्न बन जाता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये एक बार हुआ और ख़त्म हो गया और फिर हम वापस अपने किसी भी काम को करेंगे। ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। ये आपके लिए एक पैटर्न बन जाता है कि जभी भी कोई ऐसी टास्क होगी जो कि आपको लगेगा कि आपके लिए मुश्किल है या आप नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप उसको हमेशा डिले करेंगे और डिले करने के बाद फिर वापस उसी परेशानी में मुब्तला होंगे और फाइनली आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाएँगे। हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी वक़्त पर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शख़्स नहीं है जिसने आज तक दुनिया में कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया हो। मगर अगर ये पैटर्न बन जाता है तो ये आपकी लाइफ़ को एक ऐसे एज पे लाके खड़ा कर देता है कि जहाँ पर आप खुद अपनी सेल्फ वर्थ से हाथ धोते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है, आपको लोग बहुत सीरियसली भी नहीं लेते हैं एंड फाइनली आप जो हैं वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका शेक हो जाता है और आप अपने आप को खुद समझने लगते हैं कि दिमाग में बैठ जाता है कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन है और हर प्रॉब्लम जो आती है वो उसका सॉल्यूशन वहीं कहीं मौजूद होता है। लेकिन अगर हम डिले करते जाएँ तो हम कभी भी वो सॉल्यूशन नहीं देख पाते। जब हम नहीं देख पाते हैं तो फिर हम उस वक़्त ये चाहते हैं कि हम इससे भागें, हम इसे एस्केप करें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये आपकी हैबिट फ़ॉर्म हो गई, अब ये पैटर्न बन गया कि जभी भी कोई मुश्किल काम आया, आपने उसको डिले किया और डिले करने के बाद फिर आपने उसको किया नहीं और फाइनली एक पैटर्न बन गया कि आपके ज़हन में जिसमें आप टास्क को डिले करने लग जाएँगे। अब क्या होगा जब ये हैबिचुअल हो जाएँगे आप इसके अननोइंगली, आपको पता भी नहीं कि आप इसकी हैबिट डाल रहे हैं ब्रेन को। तो जब आप ये हैबिट डाल सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की, तो आप ये भी हैबिट डाल सकते हैं कि आप इसको प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करें। आपका ब्रेन खुद बताएगा और वहाँ मैं अपनी डिन वाली टेक्निक को यूज़ करती हूँ, दैट इज़ DIN, डू इट नाउ। तो अब इसके साथ-साथ क्या होता है कि जब हम नहीं कोई काम कर पाते, तो हमारे साथ आती हैं नेगेटिव बिलीफ्स। अ, प्रोडक्टिव लेवल की जो नेगेटिव बिलीफ्स होती हैं और वो क्या करती हैं, आपको ये बता देती हैं कि आप इस काम को नहीं करेंगे। आप इरिटेटेड रहते हैं, आप स्ट्रेस रहते हैं, आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, आप खुद को खुद से कंपेयर नहीं करते। लिहाज़ा क्या होता है कि जिस वक़्त आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है।
तो क्या करना है, इसको हम फर्दर कैसे आगे बीट कर सकते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा-सा और बताएँगे। क्यों हम करते हैं, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? So there are certain things that we procrastinate because of those reasons. और जिसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारी हेल्थ साथ नहीं देती है, तब भी हम चीज़ों को डिले करते हैं। और ये कैसे होता है कि जिस वक़्त आपका विटामिन बी लेवल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, आपका विटामिन डी कॉम्प्रोमाइज़ हो, आपके आयरन डेफ़िशिएंसी हो, आप ज़्यादा थक जाते हो, तो उस वक़्त आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़िज़ियोलॉजी के ऊपर काम करना है, आपको एनर्जेटिक फ़ील होना चाहिए, तब आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। फाइनली इस पे कंक्लूजन यही आता है कि जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, तो लेट्स फाइंड आउट द रीज़न, व्हाई डू वी डू इट? सेकंड, आपने जब अवेयरनेस आ गई कि आप रजिस्टर कर लिया कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो उस वक़्त आपको फ़ौरन अपने आप को उस लूप से बाहर निकालना है। उस लूप से बाहर निकालने के लिए कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं लोग, मगर वो मेथड सिर्फ़ वही है जो आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, ओवरकम नहीं करने देगा। सबकॉन्शियस का काम ये है कि आपको वो कम्फ़र्ट ज़ोन में रखे, और जब आप कम्फ़र्ट ज़ोन में होते हैं तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो ये प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायी हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रहता है। लिहाज़ा आपके सबकॉन्शियस को पता चल जाए कि आपको ये काम करना है और आप जानते हैं कैसे करना है, एंड द टेक्निक इज़ कॉल्ड डू इट नाउ। सो देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स दैट आई विल टॉक अबाउट, कि एक्नॉलेजमेंट हो गया कि आपको ये टास्क मुश्किल लग रही है। आपके लिए मुश्किल है इसको परफ़ॉर्म करना। सेकंड एक्नॉलेजमेंट हो गया कि आपको ये टास्क इसलिए मुश्किल लग रही है कि आपको या तो इसमें कोई मीनिंग नज़र नहीं आ रहा, या आप थक रहे हैं, या आपको लगता है कि बहुत बड़ी टास्क है, आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी आपको अवेयरनेस के साथ-साथ, ये एक्नॉलेजमेंट के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन भी हो गया कि आप क्यों कर रहे हैं। अब टोटल प्रॉब्लम्स की आपके पास निकल के आ गया जिस्ट, कि आप इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो जस्ट टेल योरसेल्फ, talk to yourself that I have to do it now. अगर आप खुद से बात करें और वो जो 5 सेकंड्स हैं शुरू के 5-10 सेकंड्स, अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो फिर आप उस चीज़ के हैबिट बना लेंगे। और ये कैसे होगा? सपोज़ आप कोई काम करना है, आपके पास कोई टास्क आई। अब उस टास्क को आपको करना है, लेकिन आपका दिल नहीं चाह रहा। दिल कुछ नहीं होता है। जब आपको तरक्की करनी होती है तो दिल कुछ नहीं होता है। क्योंकि दिल तो बहुत सी चीज़ें ऐसी चाहता है, क्योंकि वो आपको कम्फर्ट ज़ोन में रखता है। आपको बाहर नहीं निकलने देगा, आपको एक्सर्ट नहीं करने देगा, आपको मेहनत नहीं करने देगा, और आप वो खुद हैं जो अपने ही तरक्की के रास्ते में आ रहा है। तो अब इस वक़्त आप क्या करेंगे? जस्ट जस्ट रजिस्टर के आपको ये काम करना ही है, एंड टेल योर ब्रेन, टेल योर सबकॉन्शियस, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में ही सारा कुछ काम करने का और कराने का रजिस्ट्रेशन है। खाली जो हम फिज़िकली कॉन्शियस माइंड से करते हैं वो एक बहुत नॉमिनल सा हिस्सा है, से 5%। एंड जो कुछ भी हम करते हैं थ्रू आउट ज़िंदगी में, वो हमारा सबकॉन्शियस में फ़ीड होता है। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करेंगे, अपने सबकॉन्शियस को बताएँगे कि हम इसको करना ही है। ये मेरा काम है, मैं थक रहा हूँ तो भी करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो भी करना है, मैं स्ट्रेस हो रहा है तो भी करना है। और जिस वक़्त अपने आपने दिमाग के साथ ये ट्रिक कर दी कि आप उसको, जितनी देर में वो आपको मना करे उससे पहले आप उठ गए, सेड कि यस आई हैव टू डू इट, टेल योर ब्रेन, DIN, do it now, and jump. So this do it now is going to be your mantra for best action taker. And if you do it every day with every task that seems to be very difficult to you, तो आप
कि ये पैटर्न डेवलप हो जाएगा। हमारे ब्रेन के जो न्यूरो पाथवेज़ हैं, जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम करते हैं, वही करते आ रहे हैं। तो हमारे साथ हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने आप को उस चीज़ पे लाने के लिए कि हमें आगे बढ़ना है, कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आना है। और ये कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आने के लिए जस्ट टेक दिस मंत्रा DIN. Do it now. I'm repeating it so many times in the throughout the video. Why? I just want you to understand what is do it now. I just want you to learn and take action. Make it a daily routine. कभी भी किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फ़ौरन इसको अपने को बोलिए डिन, डू इट नाउ और आप उसको कर डालिए। फिर देखिए कि ये जो पैटर्न अगर आपका डेवलप हो जाता है, तो आपकी सक्सेस का ग्राफ यहाँ से यहाँ जाते बहुत देर नहीं लगेगी। बिलीव मी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन एंड टुमारो नेवर कम्स। सो एक्शन रिप्लेस फ़िल्मी दुनिया में होते हैं, सिनेमैटिक लाइफ़ में होते हैं, रियल लाइफ़ में नहीं होते। रियल लाइफ़ में डू इट नाउ एंड प्रोग्रेस। Hope you like this video of mine, and definitely I will continue with the with this topic furthermore for a little more deep insight. So bye bye for now. This was the video for Zindagi Simplified by Talat Javed.